पिता ने एक बार कहा था कि मनुष्य को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य इन 3 चीजों के बिना नहीं जी सकता। मनुष्य को जीने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें सांस लेने की आवश्यकता है। सांस लेना जरूरी है। मनुष्य को और क्या करने की आवश्यकता है? हमें खाने की आवश्यकता है। खाना भी जरूरी है। हमें सांस लेने और खाने की आवश्यकता है। मनुष्य को और क्या करने की आवश्यकता है? कार्य करने के बिना हम नहीं जी सकते। इसलिए डॉक्टर हमेशा अपने मरीजों को नियमित रूप से व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, फिर चाहे उन्हें कोई छोटी बीमारी हो या कोई गंभीर बीमारी। संक्षेप में 3 आवश्यक चीजें जो मनुष्य को जीने के लिए निश्चित रूप से जरूरी है, वे है सांस लेना, खाना और कार्य करना। फिर हमारी आत्माओं के बारे में क्या? ये 3 बातें हमारी आत्मा पर भी लागू होती है। हमारी आत्माओं को भी सांस लेने की आवश्यकता है। हमारी आत्माओं का सांस लेना क्या है? यह प्रार्थना करना है। इसका अर्थ है कि हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आत्माओं को सांस लेने की आवश्यकता है। साथ ही हमारी आत्माओं को जीने के लिए खाने की आवश्यकता है। तब हमारी आत्मा को जीने के लिए क्या खाना चाहिए? हमारी आत्माओं को परमेश्वर के वचन को खाने की जरूरत है। लेकिन मनुष्य केवल सांस लेने और खाने से ही जीवित नहीं रह सकता। भले ही केवल सांस लेने और खाने वाले लोगों को जीवित माना जा सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि वे एक कोमा की स्थिति में है ना? यदि कोई सांस ले सकता है और खा सकता है लेकिन हिलता नहीं है, तो उसे शारीरिक रूप से कोमा माना जाता है। हमारी आत्माओं के बारे में क्या? क्या होगा यदि हम लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर का वचन खाएं लेकिन कार्य न करें? हमारी आत्माओं के लिए व्यायाम करना क्या है? यह प्रचार करना है। इसलिए जब हम प्रार्थना के द्वारा सांस लेते हैं, ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा खाते हैं और जो वचन हमने खाया है उसके साथ उत्साहपूर्वक प्रचार करके व्यायाम करते हैं, तो हम स्वस्थ स्वर्गीय लोगों के रूप में आत्मिक रूप से फिर से जन्म ले सकते हैं। हम सब अलग अलग परिस्थितियों में हैं, लेकिन जब परिस्थितियां हमें लगन से प्रचार करने देती है, तो हमें प्रचार करने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसे मन में रखते हुए आज आइए हम उपदेश शीर्षक मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा के साथ परमेश्वर के वचन का एक साथ अध्ययन करें। सभी लोगों, आप सिकंदर महान के बारे में जानते हैं, है ना? यह कहना बहुत ज्यादा नहीं है कि वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है जो दुनिया के नायकों की सूची में है। एक दिन वह गेड्रोसिया नामक रेगिस्तान को पार कर रहा था। सभी लोगों, रेगिस्तान को पार करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? यह पानी है। रेगिस्तान पार करते समय सिकंदर महान की सेना के पास पानी खत्म होने लगा। गेड्रोसियन रेगिस्तान एक सूखे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। जब वे रेगिस्तान के लगभग आधे रास्ते में थे, तो उनका पानी लगभग पूरी तरह से खत्म होने वाला था। इस वजह से उसकी सेना ने पानी की एक बूंद भी बचाते हुए सुरक्षित रूप से रेगिस्तान को पार करने का अथक प्रयास किया। लेकिन चाहे वे कितनी भी देर तक चले, वे रेगिस्तान का अंत नहीं देख पा रहे थे। इसलिए सिकंदर की वफादार सेना के लोग आपस में चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए और कहा, यदि हम इसी तरह से चलते रहे तो हम भी मर जाएंगे और राजा भी। आओ हम सभी अपनी बोतल में से सारा पानी इकट्ठा करें ताकि कम से कम राजा जीवित रह सके और सुरक्षित रूप से रेगिस्तान को पार कर सके। इसलिए राजा को बचाने के लिए इतने निष्ठावान मन से, भले ही उन्हें मरना पड़े, सिकंदर के वफादार लोगों ने अपना सारा पानी इकट्ठा किया। लेकिन वे बहुत अधिक पानी एकत्रित नहीं कर सके क्योंकि उनमें से अधिकांश ने रेगिस्तान को पार करते हुए अपना सारा पानी पीकर समाप्त कर दिया था। अपनी बोतलों को दबाते हुए उन्होंने पानी की हर बूंद इकट्ठा की जो वे संभवतः एकत्रित कर सकते थे। उन्होंने पानी की सभी बूंदों को एक चांदी की टोप में डाल दिया जिसे उनमें से एक ने पहना था। चूंकि यह बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए टोप में इकट्ठा किया गया पानी काफी था। वे टोप को राजा के पास ले आए
और कहने लगे, है राजा, हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम सब पी सके और रेगिस्तान को पार कर सके। अंत में आप मर जाएंगे और हम सब भी मर जाएंगे। इसलिए कृपया इस पानी को पी लीजिए ताकि आप जीवित रह सके, हमारे राज्य की रक्षा कर सके और भविष्य की योजना बना सके। राजा ने अपने सेवकों को देखा और वह उनकी आंखों में पड़ सकता था कि वे सभी टोप में से केवल एक घूंट भी चाहते हैं। उनके लिए उसका हृदय टूट गया। इसलिए उसने टोप को ऊंचा उठाया और इतने बहुमूल्य पानी को रेगिस्तान की बालू पर उंडेल दिया। रेगिस्तान की बालू पर जीवन और लहू के समान मूल्यवान जल उंडेलते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा। उसने यह कहते हुए जल भूमि पर उंडेल दिया, यदि तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा, और यदि तुम जीवित रहोगे तो मैं भी जीवित रहूंगा। मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा। इसके बाद सैनिकों को बहुत हिम्मत मिली। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सिकंदर महान को देवताओं द्वारा दिए गए एक दैवज्ञ के साथ पैदा हुए व्यक्ति के रूप में मानते थे। इससे उन्हें विश्वास हुआ कि वे तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक उनका राजा जीवित है। परिणाम स्वरूप सैनिक बिना मरे सुरक्षित रूप से गेड्रोसिया रेगिस्तान को पार करने में सक्षम थे। यह सिकंदर महान की विजय की कहानियों में से एक है। सभी लोगों, जब आपने सिकंदर महान को अपने सैनिकों से यह कहते सुना, मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा, तो आपको कैसे लगा? वो बहुत महान व्यक्ति है। उसके सेवक बहुत खुश हुए होंगे कि वे इतने महान राजा की सेवा कर सके। क्या आपको ऐसा नहीं लगा? लेकिन सिकंदर महान के कहने से भी पहले परमेश्वर ने प्राचीन काल में यह कहा था, मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा। क्या आपने इसे बाइबल में देखा है? परमेश्वर द्वारा कहे गए बहुत से वचनों में से उन्होंने हमें यह वचन अनगिनत बार दिए हैं कि मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा। आइए हम उन वचनों पर एक नजर डालें। चूंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा इस तरह से व्यक्त की है, तो क्या हमें भी यह नहीं कहना चाहिए, मैं अपना भाग्य आपको सौंप दूंगा और आपका पालन करूंगा? आइए मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु ने इस वचन में स्पष्ट रूप से कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हम इन वचनों को न केवल इस आयत में बल्कि यशायाह की पुस्तक अध्याय 43 में भी पा सकते हैं। आइए हम प्रचार करते समय थोड़ा भी न डरे। आइए हम भी विश्वास की आत्मिक सेना के स्वर्गीय सुसमाचार के सैनिक बने, जो सिकंदर महान की सेना से भी अधिक शक्तिशाली है। आइए यशायाह अध्याय 43 आयत 1 पर एक नजर डालें। है इज़राइल तेरा रचने वाला, और है याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हम किसके हैं? मैं न केवल तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा, लेकिन तुम मेरे हो, तुम मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूं।
मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर। परमेश्वर क्या करेंगे? वह हमारे साथ रहेंगे। इसका अर्थ क्या है? क्या यह परमेश्वर की दृढ़ इच्छा को नहीं दिखाता कि वह हमारे भाग्य में सहभागी होंगे? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, मैं तेरे संग संग रहूंगा। लगभग 2700 साल पहले, करीब 700 ईस्वी पूर्व में, परमेश्वर ने पहले ही यह बहुमूल्य शिक्षा दी थी। बाद की पीढ़ियों में लोगों ने कहा होगा, सिकंदर महान ने शायद बाइबल का हवाला दिया। यदि उसने बाइबल पढ़ी होती तो वह ऐसा कर सकता था। आइए यशायाह के पुस्तक अध्याय 41 पर जाएं, जहां परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे संग संग रहूंगा। यदि हम थोड़ा सा भी भयभीत या निराश न होते हुए इस दृढ़ विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, मेहनत से सुसमाचार का कार्य करते हैं, तो विश्वव्यापी सुसमाचार का कार्य पूरा हो जाएगा। आइए यशायाह अध्याय 41 आयत 10 पढ़े। मत डर, क्योंकि परमेश्वर किसके संग है? मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। सभी लोगों, दुनिया के सभी लोगों को प्रचार करने का यह सुसमाचार का कार्य वह सुसमाचार है जिसमें परमेश्वर हमारे भाग्य में सहभागी होने का वादा करते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो सुसमाचार प्रचार का यह कार्य कैसे विफल हो सकता है? यह सुसमाचार का कार्य निश्चित रूप से किया जाएगा। यह निसंदेह किया जाएगा। सिकंदर के वादे से प्रोत्साहित होने के बाद कि मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा, सिकंदर की सेना ने आखिरकार गेड्रोसियन नामक सूखे रेगिस्तान को पार किया। भले ही हम जिस आत्मिक रेगिस्तान को पार कर रहे हैं वह गेड्रोसियन रेगिस्तान की तुलना में अधिक उजाड़ है, लेकिन क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, जबकि परमेश्वर ने हमारे साथ रहने और हमारे भाग्य में सहभागी होने का वादा किया है? क्या यह सुसमाचार का कार्य पूरा नहीं होगा? यदि हम इस संपूर्ण विश्वास के साथ सुसमाचार को करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर के संतान हो सकते हैं, जो प्रेरित पौलुस और प्रेरित पतरस के समान बहुत सी आत्माओं को उद्धार के मार्ग पर ले जाती है और पश्चाताप की ओर उनकी अगुवाई करते हैं। प्रथम चर्च के इतिहास पर एक नजर डालते हुए आइए हम समझे कि किस मानसिकता और किस विश्वास के साथ प्रेरितों ने यीशु मसीह के पद चिन्हों का पालन किया, जिन्होंने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। इस तरह है हम सत्य की शिक्षाओं का पालन कर सकेंगे, जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने एक शिक्षा और एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया। आइए हम एक साथ लूका अध्याय 22 आयत 31 पढ़े। शिमोन, हे शिमोन, यहां शिमोन प्रेरित पतरस को संकेत करता है ना? शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने
वरना मरने को भी तैयार हूं। पतरस ने कहा, है प्रभु, मैं आपके भाग्य में सहभागी होने के लिए तैयार हूं, चाहे वह बंदीगृह हो या मृत्यु हो या कुछ और, मुझे कहीं भी भेज दीजिए। आप जहां भी जाएंगे मैं आपका पालन करूंगा। यह पतरस का दृढ़ निश्चय था। आइए प्रेरितों अध्याय 21 पर जाएं। अध्याय 21 आयत 11 कहती है, उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाएं। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए, वरन पौलुस और क्या करने के लिए तैयार था? मरने के लिए भी तैयार हूं। पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं मृत्यु तक आपका पालन करूंगा। यदि आप बंदीगृह में जाएं तो मैं बंदीगृह में आपका पालन करूंगा। प्रेरित पौलुस ने भी कहा, यरूशलेम में बांधे जाना कुछ भी नहीं है। मैं यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। सभी लोगों, शुरुआत से ही परमेश्वर ने हमसे पहले ही कहा, मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा। इसलिए हमारे पास यह कहने के लिए पर्याप्त विश्वास होना चाहिए, है प्रभु, मैं भी आपके भाग्य में सहभागी होऊंगा। चूंकि प्रेरित पतरस और प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार के अटूट विश्वास के साथ सुसमाचार का प्रचार किया, क्या इसलिए वे प्रसिद्ध प्रेरित नहीं बन पाए? क्या इसलिए सुसमाचार के नायकों का जन्म नहीं हुआ? सिकंदर महान अकेला नहीं था जिसने कहा कि वह अपने लोगों के भाग्य में सहभागी होगा। परमेश्वर ने पहले ही हमसे वादा किया था कि वह इस युग के अंत तक हमेशा हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर ने पहले ही हमसे वादा किया है कि वह हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सहायता करेंगे और हमारे साथ रहेंगे, चाहे हमारा भाग्य कैसा भी हो। चूंकि हमें पिता और माता का यह अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मुझे आशा है कि हम बिना किसी हिचकिचाहट के सभी मानव जाति को जीवन के सुसमाचार का प्रचार करने में सक्षम होंगे। कितना अच्छा होगा जब पिता और माता हमें यह कहते हुए बुलाएं, जो कुछ इस संसार में संपन्न होना चाहिए था वह पूरा हो गया है, अब आओ और स्वर्ग के राज्य में गौरवशाली भोज में शामिल हो जाओ। परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग के अनंत राज्य में एक आनंदमय भोज का आयोजन किया जाएगा, जहां हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के साथ अनंत महिमा और आशीष का आनंद लेंगे और यश के साथ युगानुयुग राज्य करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सियोन परिवार के सभी सदस्य स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और आशीष का आनंद लेंगे, जहां मृत्यु, दर्द या पीड़ा नहीं है, लेकिन केवल अनंत आनंद और खुशी है। लोगों का कहना है कि यह पूरी दुनिया इस समय वित्तीय समस्याओं और आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, लेकिन हमें इन मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, है ना? हमारा लक्ष्य स्वर्ग पर होना चाहिए, लेकिन यदि हमारा लक्ष्य सांसारिक चीजों पर है तो हम यह सोचते हुए कि हमारे लिए कोई गारंटीकृत भविष्य नहीं है, असहाय होकर व्यतीत, चुनौतीपूर्ण और चिंतित महसूस करेंगे। इन सभी चिंताओं का समाधान तब होगा जब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर दुख, पीड़ा, कष्ट और शोक दूर कर देंगे। वो हमारे लिए केवल अनंत जीवन, आनंद और महिमा तैयार कर रहे हैं, जिसका हमने इस पृथ्वी पर कभी अनुभव नहीं किया है। एक भी छोड़े बिना मैं आशा करता हूं कि हम में से प्रत्येक इस दुनिया में जाने में सक्षम होगा। बेशक क्या कोई कारण नहीं कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन इतना कठिन है? क्या यह पृथ्वी शरण नगर नहीं? इस शरण नगर में हम वह सब कुछ हासिल नहीं कर सकते जो हम अपनी पूरी संतुष्टि के लिए चाहते हैं। भले ही इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी चाहते हैं उसका आनंद नहीं ले सकते, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि स्वर्ग के राज्य में हम वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, और वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसकी हम लालसा करते हैं। इसलिए आइए हम में से कोई भी उस अनंत महिमा में प्रवेश करने में असफल न हो। परमेश्वर हमारे भाग्य में सहभागी हो रहे हैं, तब
क्यों हमें चिंता और परेशानी के साथ जीवन जीना चाहिए? क्या प्रेरित पौलुस ने स्वर्ग के प्रति अपनी आशा कभी छोड़ दी थी? कभी नहीं। वो उससे थमे रहा, भले ही उसने 5 बार 39 कोड़े खाए, बेते खाए और उस पर पथराव किया गया, क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करता था। उस समय यीशु पर विश्वास करने वाले धर्म को विधर्मी होने की आलोचना की गई थी। इस वजह से प्रथम चर्च के संतों ने बहुत सी कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया, लेकिन उन्होंने स्वर्ग के राज की आशा करते हुए स्वेच्छा से अंत तक कष्टों और पीड़ाओं का बोझ उठाया। यह इसलिए था क्योंकि उन सभी ने अपनी आंखों से परमेश्वर के बलिदान को देखा था, जिन्होंने कहा, मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा, और जो हमारे बदले क्रूस पर मर गए। इस युग में स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता दूसरी बार शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए हैं। वह हमारे पापों के कारण और हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। चूंकि पिता और माता हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए आइए हम उनके प्रेम पर थोड़ा भी संदेह न करें, बल्कि वे जहां भी जाएं उनका अनुसरण करें। यदि हम अपने सामने रखी गई पीड़ा और कठिनाई पर जय पाएं और थोड़ी देर और सहन करें, तो अनंत जीवन का मार्ग हमारे सामने चौड़ा हो जाएगा। आइए हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमेशा स्मरण रखें, मैं तुम्हारे भाग्य में सहभागी होऊंगा। पिता और माता हमेशा कहते हैं, यदि आप स्वर्ग में वापस नहीं आते हैं तो हमारे जीवन में क्या आनंद हो सकता है। आइए हम पिता और माता की इस पवित्र इच्छा को एक बार फिर अपने हृदयों पर अंकित करें। हमें अनंत जीवन, उद्धार और पापों की क्षमा देने के लिए इस पृथ्वी पर आने के परमेश्वर के महान बलिदान को हमेशा याद करते हुए आइए हम कहें, हम पिता के मार्ग का पालन करेंगे और हम माता के मार्ग का पालन करेंगे। सियोन परिवार के सभी सदस्यों को यह कहने के लिए कि मैं पिता और माता के भाग्य में सहभागी होऊंगा, पर्याप्त विश्वास रखने के लिए कहते हुए मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।